सीतापुर के तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा नदी का बढ़ता जलस्तर अब ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। नदी का पानी कई गांवों और मजरों तक पहुंच चुका है, जिससे हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। ग्राम पंचायत शुक्लपुरवा के नागेश्वरपुरवा, बुचौपुरवा, झगटूपुरवा, सोहलियापुरवा और सुंदरपुरवा में कई घरों में पानी दाखिल हो गया है। वहीं अंगरौरा गाँव के साथ अटौरा और कनरखी के करीब 1 दर्जन मजरे भी प्रभावित बताए जा रहे हैं। हैंडपंप डूब जाने से पेयजल का संकट भी खड़ा हो गया है। फसलें जलमग्न हो गई हैं। हालात बिगड़ने की सूचना पर तहसील प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी, नायब तहसीलदार राकेश पाल और लेखपाल रविंद्र वर्मा व अखिलेश वर्मा मौके पर पहुंचे। प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ लंच पैकेट और तिरपाल वितरित कर रहा है। एसडीएम ने बताया कि बुधवार को 200 राशन किट का वितरण किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बीते 15 अगस्त को हमने आज़ादी का पर्व और जो त्योहार था वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया, लेकिन उसके बाद में असली आज़ादी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के लोग आज़ादी के 80 साल के बाद भी बाढ़ से कैदी बने हुए हैं। हर वर्ष बाढ़ आती है, कटान होता है और ये लोग उसी तरीके से अपना जीवन यापन करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब बाढ़ आती है तब तहसील के अधिकारी हों या जिले के अधिकारी हों या यूपी की सरकार हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इनकी याद लेती है और सुध लेती है। इसके पहले अगर जो बात की जाए तो यहाँ पर बताया जाता है कि कोई अधिकारी देखने तक नहीं आता है। जब बाढ़ आती है और कटान शुरू होता है तो सारे अधिकारी यहीं पर आ जाते हैं। बीते दिनों जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पहुँचे, प्रभारी मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभी तंबौर गए वो, और 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाया गया। लेकिन यहाँ की आज़ादी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी है, और जिधर आप निकलेंगे पानी ही पानी है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजधानी से सटे जनपद सीतापुर के विकासखंड रामपुर मथुरा ग्राम पंचायत शुक्लपुरवा की। शुक्लपुरवा ग्राम पंचायत के लगभग 7 से 8 मजरों का अस्तित्व जो है वो अगले वर्ष समाप्त हो गया था। उसके बाद बचे 3 पुरवे, सोहलियनपुरवा, झगटूपुरवा, नगेश्वरपुरवा और बुचौपुरवा, ये 4 मजरे जो है वो बच गए थे। इसके बाद में लगातार अब बुचौपुरवा जो है वो लगातार कटान की जद में आ चुका है और पानी जो है जल स्तर घाघरा का लगातार बढ़ रहा है। घाघरा का रौद्र रूप आप भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस समय रौद्र रूप में अपने वो पूरी तरीके से उफान पर है और लगातार घाघरा जो है अपनी उफान पर है। अगर जो यहाँ पर हम बात करें कि बाढ़ की और पानी की समस्याओं की, तो यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। आप सामने नल भी देख सकते हैं किस प्रकार से अपना नल लगा करके उसके बाद जो पानी है वो पीने को मजबूर हैं। शायद इसमें गंदा पानी भी आता है। आप भी समझ सकते हैं कि जब पानी आता है उसके बाद में जो जल स्तर होता है भूमि का भी वो ऊँचे आ जाता है। इसके बाद में जो पानी होता है नल का, ये बताया जाता है कि पीने योग्य नहीं होता है। टेबलेट दी जाती है कि उसको पानी में मिलाया जाए, उसके बाद में पानी पिया जाए। हालांकि हमारे साथ जो ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं, मौजूद हैं, कैसे अपनी रात गुजारते हैं और किस प्रकार से इस यहाँ पर रहते हैं। दादा, क्या नाम क्या है आपका? प्रसाद। समस्याएं क्या क्या इस समय चल रही हैं? समस्या बहुत है। हाँ। हाँ, परसों आए बुलंद में से। हाँ। हाँ, नाव मिली कि नहीं मिली? नाव हमका एक मिली रहा है यहाँ। हाँ। तो हमका ना मिली और ढोई नहीं। हाँ। हमका जो ना एक वो मोहन प्रधान भेजी ना, वो से सामान गई। सामान, घर का जो सामान था वो ढो लेगे कि नहीं आप? अब जो घर पकड़ के देख लीजिए, है भी हाँ। ढो लेंगे। ढो लेगे। हाँ। कटान इस समय लगातार हो रहा है। लगातार हो रहा है कटान। हाँ। तहसील से मदद क्या क्या मिली अभी तक? हमका कुछ नहीं मिली। हाँ। हाँ। पट्टा उट्टा किया कि नहीं किया? नहीं किया, जगह मांगे नहीं दे। कहाँ जगह मांग रहे हैं आप? शुक्लपुरवा बंधा पार मांगे नहीं दे का ही नहीं है, कहाँ जगह। हाँ। हाँ। पानी पीने की और शौच की क्या क्या समस्याएं थी? यह पानी भी आए नदी क्या पिया जाए। हाँ। हाँ। शौच के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ, क्योंकि इतनी ही जगह हमको खाली दिखी है इतनी। कौन आए पानी में जाना फिर। हाँ। हाँ। क्या बता रहे भैया? पानी में लैट्रिन करते हैं। और कहाँ जी? क्या नाम क्या है आपका? बछराज। कहाँ रहते हैं? सोनरख पुरैना शुक्लपुरवा। शुक्लपुरवा।
यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो अगर जो मांगी जाए सरकार से कि स्थायी तौर पर अभी तक समस्याएं। कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा यहाँ कोई काम सुविधा हुई पे कल वर्मा जी आए थे पूरी उड़ी बात में। जगह हम लोग देते बस का तो हमका मिलता ही नहीं है। हमसे कहता है ले जाओ कहाँ है, नहीं मालूम कहाँ इसी कौन गाँव है। बगस्ती कहता है ले जाओ कहाँ, बगस्ती न जा मियाँ सुकुल हमका चाहिए। हाँ, सुकुल कौन सी चाय पिछवा दे दूं, घर बना दिए पर बगस्ती में कह रहे थे लेने के लिए। हाँ बकाय बगस्ती जो हमका बगस्ती हम न जा सुकुल न हो हाँ। तो हम बगस्ती यही। ये उन बुजुर्ग का दर्द है जो इनकी उम्र आप देख सकते हैं कि लगातार कटान की वजह से परेशान है और अपना आशियाना खुद अपने हाथों से जिस आशियाने को बनाया था उसी आशियाने को हटाने में मजबूर है। क्योंकि लगातार 80 वर्ष बीत जाने के बाद, आज़ादी के 80 वर्ष तो बीत गए, 80वां जन्मदिन भी मनाया गया 15 अगस्त को, लेकिन उस तरीके देखा जाए यहाँ पर तो जो बाढ़ से लोग कैदी बन जाते हैं। अधिकारियों को सुध तभी आती है जब बाढ़ आती है। इसके पहले अगर जो देखा जाए स्थायी तौर पर इनको अगर जो समाधान कहीं ना कहीं दे दिया जाए तो शायद ये मुश्किलें ना पैदा हों और ये बातें ना आएँ। क्योंकि अगर जो स्थायी तौर पर इनको कहीं पर निवास दे दिया जाए या कहीं पर पट्टे दे दिए जाएं तो शायद ये दुश्वारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। हालांकि ये आपको दिखाएंगे कि जब जो बाढ़ का पानी आता है, कैमरामैन हमारा साथ में आएगा हमारे, जब बाढ़ का पानी आता है किस तरीके से फसलों को डुबोता है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों का जो जीविका है, आजीविका अपनी अपनी चलाते हैं। जानवर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मवेशी हैं घर के इन्होंने बांध रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि इधर भी पानी है और इधर देख सकते हैं इधर भी पानी है। चारों तरफ पानी ही पानी है लगातार। लेकिन अगर जो बात की जाए तो इतना ये टापू था जो खाली मिल गया, यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर सकते थे, वहाँ पर पहुँचे और लगातार हम लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नाव से ही चल कर आए हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि नाव का एक ही सहारा है यहाँ पर। नाव होगी तो आप जा पाएंगे बंधे तक, नाव नहीं है तो आप बंधे तक नहीं जा सकते हैं। अब बात आती है कि आज़ादी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कैसी आज़ादी? ये आज़ादी फिर कैसी आज़ादी? क्योंकि जब बाढ़ से हजारों लोग कैदी बनते हैं। ग्राम पंचायत शुक्लपुरवा के 4 मजरे, अखरी के 4 मजरे, वहीं कनरखी की बात करें तो 1 दर्जन मजरे, अटौरा की बात करें तो 1 दर्जन मजरे, ग्राम पंचायत केवड़ा की बात करें 3 मजरे। ये मजरे लगातार प्रभावित हो जाते हैं और पानी इनमें 2 से 2.5 फीट गरों में पहुंच गया है। अभी भी इस समय हालात जो हैं सामान्य नहीं है पूर्ण रूप से। हालांकि तहसील प्रशासन के अधिकारी, उप जिलाधिकारी महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी, उमाशंकर त्रिपाठी तहसीलदार और रविंद्र वर्मा लेखपाल, अखिलेश वर्मा लेखपाल, कानून गो बीरेन्द्र सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार कल से बताया गया कि कल लंच पैकेट भी बांटे गए थे, यहाँ पर 600 लंच पैकेट भी बांटे गए थे और उसके बाद में आज बताया जा रहा है कि सामग्री भी बांटी जाएगी। अब देखना ये होगा कि कहाँ तक इन लोगों को सुविधाएं सरकार मुहैया करा सकती है और तहसील प्रशासन कहाँ तक इनकी बात सुन सकती है। इंडिया के लिए कैमरामैन जुनैद के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं तंबाऊ क्षेत्र में शारदा नदी के जलस्तर में अब कमी आने से तटवर्ती गांव के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बसंतापुर, लखनीपुर, खाना मडोर में बीते शनिवार से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। ग्रामीणों के मुताबिक अब नदी का पानी कम हो रहा है और कटान भी फिलहाल रुका हुआ है। वहीं बसंतापुर में जहां जियो ट्यूब बैठ गया था, वहां सिंचाई विभाग की टीम मरम्मत और बचाव कार्य में जुटी है। जलस्तर घटने से ग्रामीणों की चिंता कुछ कम हुई है, हालांकि निगरानी लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं लहरपुर तहसील के बेहटा ब्लॉक के बसंतापुर ग्राम पंचायत में शारदा नदी के किनारे, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये शारदा नदी यहां पर बह रही है। और रविवार को जो पानी छोड़ा गया था, लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन आज की स्थिति यह है कि नदी टूटी है और आप देख सकते हैं कि नदी का जो जलस्तर है कम हुआ है। और यहाँ पर ये कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जियो ट्यूब बैठ जाने की खबर इंडिया ने चलाई थी और यहाँ पर काम भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि पानी में बहता हुआ ये सारा कार्य दिखाई पड़ रहा है। और पीछे अपने कैमरामैन से कहीं पीछे दिखाएं, वहाँ पर बोरियों में बालू भर के लगाई जा रही है, सिंचाई विभाग के द्वारा काम भी कराया जा रहा है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज जो है शारदा नदी के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है, कमी आई है। और ग्रामीणों का भी कहना है कि नदी कल से टूटी हुई है, जलस्तर में काफ़ी कमी है। सलील श्रीवास्तव, तंबोरा।
सीतापुर के रेवसा क्षेत्र में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव में पानी पहुंचने लगा था। रामलालपुरवा, निर्मलपुरवा, दुर्गापुरवा, आसारामपुरवा, संतरामपुरवा और समारीपुरवा गांव के बाहर तक पानी पहुंचने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई थी। हालांकि मंगलवार को नदी का जलस्तर स्थिर होने के बाद फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। क्षेत्रीय लेखपाल अमर सिंह मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार तहसील प्रशासन को अपडेट दे रहे हैं। एसडीएम राहुल सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग की जानकारी के अनुसार बिस्वा क्षेत्र में घाघरा नदी अभी खतरे के निशान से करीब 0.8 से 0.9 मीटर नीचे बह रही है और आपको बता दें प्रशासन जलस्तर और आसपास के गांवों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।